अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन द प्लांट। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, किसी जानदार की बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर को मेंटेन करना। तो डियर स्टूडेंट, प्लांट अपने बॉडी में वाटर को कैसे मेंटेन करते हैं और प्लांट को किस किस तरह का वाटर के लिहाज से इन्वायरमेंट अवेलेबल हो सकता है। डियर स्टूडेंट, प्लांट डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं और वहां पानी की अवेलेबिलिटी भी डिफरेंट होती है और उसी अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर हम प्लांट को डिवाइड करते हैं हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। लेट अस टॉक फर्स्ट अबाउट द हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स कैसे प्लांट होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको वर्ड हाइड्रो बता रहा है, इसमें वाटर का जिक्र है और फाइट्स कहा जाता है प्लांट को। इसका नाम शो करता है कि ये पानी वाले पौधे हैं। सिंपली अगर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो ये ऐसे प्लांट हैं जिनके पास पानी ही पानी, नो एनी काइंड ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो सिंपली वी कैन से दैट दीज प्लांट हैव व्हाट? अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है, बहुत ज्यादा पानी की इनको क्या होती है? सप्लाई होती है, बहुत ज्यादा पानी। जब पानी बहुत ज्यादा इनके इर्द गिर्द होता है, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो काइंडली उसे ले लें। और उसमें मैंने बताया था कि पानी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से कम साल्ट और ज्यादा पानी वाले एनवायरनमेंट से उस तरफ जाता है जहां पर पानी कम हो। अब क्योंकि इनके बाहर पानी ज्यादा है तो वो बार बार इनके अंदर घुसने की क्या करता है? कोशिश करता है और ये उस कोशिश को क्या करेंगे? नाकाम बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, तो अबंडेंट सप्लाई ऑफ इनके पास क्या है? वाटर। तो और वाटर क्या करता है? बार बार मूव्स, हरकत करता है। कहां? इनसाइड देयर बॉडी, बार बार अंदर आता है। तो ये क्या करते हैं? पानी को बाहर निकालने के लिए मुख्तलिफ अडाप्टेशंस करते हैं, मुख्तलिफ इकदामात उठाते हैं। तो अब बात करेंगे उन अडाप्टेशंस की कि ये कैसे पानी से जान छुड़ाते हैं। इससे पहले कि मैं इनकी अडाप्टेशन बताऊं, क्या आप किसी ऐसे प्रोसेस को जानते हैं जो प्लांट में पानी निकालने के काम आता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रांसपायरेशन वो अमल है। तो ये प्लांट ट्रांसपायरेशन को बढ़ाएंगे। अब ट्रांसपायरेशन ज्यादातर लीफ से होती है, तो ये क्या करेंगे? बड़े बड़े साइज के लीफ रखेंगे। तो सबसे पहले अडाप्टेशन इनकी क्या होगी कि इनका जो लीफ होगा, इनका जो पत्ता होगा, दैट विल बी ऑफ लार्ज साइज। जब लीफ लार्ज साइज का होगा तो इसका मतलब है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और वो ज्यादा ट्रांसपायरेशन करेगा। और ट्रांसपायरेशन होने के लिए स्टोमेटा चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इनके स्टोमेटा की दो बातें हम करते हैं। पहले तो इनके स्टोमेटा क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। और दूसरा, आमतौर पर इनके स्टोमेटा अपर सरफेस पर होते हैं, यानी लीफ की ऊपर वाली जगह पर, ताकि डायरेक्ट लाइट पड़े और वहां से इनके अंदर से वाटर निकल जाए, क्योंकि इनके पास पानी बहुत ज्यादा और उसी से इन्होंने क्या करनी है? जान छुड़ानी है। अब डियर स्टूडेंट, पत्ते के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल किस काम की होती है? वो वाटर को पत्ते से निकलने से, लॉस होने से बचाती है। वो जितनी मोटी होती है उतना पानी कम लॉस होता है। इन्होंने तो लॉस करना है, तो अल्लाह पाक ने जो इनकी क्यूटिकल बनाई होती है, ठीक है जी, इनकी जो क्यूटिकल होती है, वैक्सी लेयर जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, दैट इज यूजुअली थिन, पतली सी इनके ऊपर ऑयली लेयर होती है, पतली सी। ऐसे प्लांट की एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। अच्छा, आमतौर पर ये पौधे, ये वाले पौधे आपको पानी के ऊपर ऊपर तैरते नजर आएंगे। ये क्यों तैरते नजर आते हैं? ये इसलिए तैरते नजर आते हैं क्योंकि इनके अंदर अल्लाह ताला ने पैरेनकाइमा सेल, कोई बात नहीं अगर आपको नहीं पता, नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे पैरेनकाइमा सेल के मुताबिक। एक उनकी किस्म है एरनकाइमा, एयर निकला है एयर से। ऐसे सेल जिनमें एयर हो, जब उन सेल में एयर आ जाती है तो वाटर के ऊपर ऊपर रहते हैं और ये आमतौर पर आपको पानी के ऊपर तैरते नजर आते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इज वाटर लिली, बेस्ट एग्जाम्पल इज वाटर लिली। ठीक है जी, H2O लिली। ठीक है, उसके अलावा भी इसकी काफी मिसालें हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कवल का फूल है,
उसका साइंटिफिक नेम मैं आपको बता देता हूँ। द साइंटिफिक नेम इज नीलंबू न्यूसीफेरा, और इसको हमेशा आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है जी। इसी तरह संगवाड़ा, पंजाब के लोग इस बारे में जानते हैं, वो भी क्या होता है, वाटर का ही क्या है, प्लांट है। और नीलंबो न्यूसीफेरा कवल को कहते हैं, कवल का फूल या पौधा। तो ये हमारे पास क्या था, हाइड्रोफाइट्स, आमतौर पर ये प्लांट की ये अडॉप्टेशन होती है। अब आगे मीजोफाइट्स। मीजो का मतलब होता है मीडियम, ठीक है, और फाइट डियर स्टूडेंट बोलते हैं प्लांट्स को, ठीक है। इनको इन दोनों के दरमियान में लिखा भी इसलिए है कि ना तो इनको बहुत ज्यादा पानी मिलता है, ना इनको बहुत ज्यादा कम क्या होता है, पानी मिलता है। सो दीज प्लांट हैव व्हाट, दीज हैव मॉडरेट, व्हाट मॉडरेट, सप्लाई ऑफ वाटर। अच्छा, सम टाइम, कभी कभार ऐसा होता है इनको पानी ज्यादा मिल जाता है, ठीक है, और कभी कभार इनको पानी लेस मिलता है, ठीक है जी। तो जिस लिहाज से इनको पानी मिल रहा होता है उस लिहाज से इनकी क्या होती हैं, रिस्पॉन्स होता है, एडाप्टेशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके एडाप्टेशंस के बारे में, ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह इसकी मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा। एडाप्टेशंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो आमतौर पे पुत्र जी जो इनका स्टोमेटा होते हैं ना, वो लोअर, वो लीफ के लोअर नीचे वाली साइड पे होते हैं, क्योंकि अब जरूरी तो नहीं इनको पानी हर वक्त ज्यादा ही मिले, तो पानी को किसी हद तक ये एहतियातन अपने स्टोमेटा को नीचे रखते हैं। दूसरा, अगर इनको वाटर ज्यादा मिला तो ये अपने स्टोमेटा को ओपन कर देंगे, खोल देंगे ताकि पानी निकल जाए। अगर इनको पानी लेस मिला तो ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इसकी एग्जांपल तो हमारे पास काफी कॉमन है और आप उन्हें आसानी से याद भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉकिंग अबाउट द मैंगो, ठीक है, मैंगो, उसके अलावा रोज, उसके अलावा ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिक्स, पालक जिसको बोलते हैं, वो भी किसमें आता है, मीजोफाइट में आता है। अब जीरो, कभी पेपर में मिला जीरो, सबसे कम होता है ना, वेरी लेस, वेरी लेस, और फाइट बोलते हैं प्लांट को। तो यहां पर वेरी लेस की जगह आप ड्राई भी कह सकते हैं, ठीक है जी। सो दीज प्लांट, ये जो पौधे हैं, इनको क्या होता है, बहुत ही ड्राई कंडीशंस इनके इससे आती हैं, वेरी ड्राई कंडीशंस, ठीक है। इनकी जिंदगी का एक ही मकसद होता है, हर इंसान की जिंदगी का मकसद होता है, ठीक है, मकसद ना हो तो जिंदगी नहीं होती। तो इनकी जिंदगी का मकसद होता है वाटर को बचाना, कंजर्व करना, और ये हर वो मुमकिन काम करेंगे जिससे इनका पानी बच जाए। और आमतौर पर जो इनकी अडाप्टेशंस होती हैं, दीज अडाप्टेशंस आर वेरी मच रेसिप्रोकल, उलट ऑफ द हाइड्रोफाइट्स। सबसे पहले उनके लार्ज लीफ होते थे, वो देखें, इनके स्मॉल, मोटे मोटे, थिक, नीडल लाइक, सुइयों जैसे, मतलब बहुत पतले लीफ होंगे। उनकी मोटी सारी क्यूटिकल होती थी, इनकी क्या होगी, उनकी पतली क्यूटिकल होती थी ताकि पानी लॉस हो जाए। इनकी अल्लाह ताला ने थिक, मोटी सारी क्यूटिकल रखी होती, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास आम तौर पर कुछ ऐसे पौधे आपने अपनी जिंदगी में देखे होंगे, ठीक है जी, सम लाइक दिस, और उनके लीफ काफी छोटे होते हैं और उनके ऊपर यूं कांटे लगे होते हैं, ठीक है जी, ये कैक्टाई बोलते हैं इसको। और यहाँ ये कुछ इस तरह के आपको नजर आ सकते हैं, ठीक है जी, समथिंग लाइक दिस। एक स्टेम सी होगी और उस स्टेम के ऊपर
उस स्टेम के ऊपर इनके ऊपर क्या लगे होंगे, कांटे से लगे होंगे, ठीक है। दिस ऐसे, तो इसमें यूफोर्बिया के पौधे आते हैं, कैक्टाई के आते हैं। वेरी बेस्ट एग्जांपल एलोवेरा की आती है, एग्जांपल बाद में करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम इसके बारे में जो डिस्कशन कर रहे थे वो जारी रखते हैं। इनकी थिक क्यूटिकल होती है और इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो संकन, और दूसरी बात अगर की जाए लोअर सरफेस पर होते हैं, नीचे वाली सरफेस पर होते हैं लीफ के, क्योंकि डायरेक्ट फिर उनके लाइफ नहीं पड़ती। और नीचे वाली सरफेस पे भी लीफ के अंदर डिप्रेस चुभे हुए होते हैं, धंसे हुए होते हैं। तो संकन इनके क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। दूसरा, अगर वाटर शॉर्टेज हो जाए, पानी की कमी हो जाए, दे शेड देयर लीफ, ये अपने लीफ से जान छुड़ा लेते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर अगर लीफ गिरा देते हैं, लीफ तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं? परेशान होना ही नहीं। अल्लाह ताला ने, नेचर ने इनकी जो स्टेम है, स्टेम उसको फोटोसिंथेटिक बनाया हुआ है। फोटोसिंथेटिक यानी ये अपनी स्टेम के जरिए भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और एक और इनकी स्टेम, इवन के रूट्स की भी खास बात है कई प्लांट में, लेकिन आपकी बुक में इधर स्टेम की बात की हुई है। स्टेम की खास बात ये है, दिस कैन स्टोर वाटर, ठीक है। ये अपने बुरे वक्त के लिए, पानी आया, बारिश आई, ये अपने अंदर स्टोर कर देते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास आती है दैट इज एलोवेरा। गर्ल्स इस बारे में ज्यादा जानती है, खैर बॉयज भी जानते होंगे। आजकल हमारे लड़के छोरियों से कम है का, क्यों? फेशियल फूशियल वो भी करवाते हैं, ठीक है जी। कैसे? एलोवेरा का जो हमारे पास, एलोवेरा का हमारे पास जो पौधा है, ठीक है, इस तरह ये हमारे पास कैक्टाई भी हैं, यूफोर्बिया भी हैं, ठीक है। इसके बाद एलोवेरा के अगर आप काटे ना उसको, लोग उसको मुंह पर लगाने के लिए, कुछ लोग उसको खाने के लिए, हेल्दी होता है वो, उसका गूदा अंदर से वाटरी सब्सटेंस निकाल लेते हैं, वो सब्सटेंस उसने बुरे वक्त के लिए अपने पास रखा होता है। अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा आपके घर में है, उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता पानी में डाले फिर भी वो सर्वाइव करेगा। खाली ये बारिशों के सीजन में जो बारिश हो जाए उसी में वो क्या कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा एक अमेजिंग सा लेक्चर जिसमें हमने हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड एज वेल एज वी टॉक्ड अबाउट द जीरोफाइट प्लांट। ये क्या होते हैं, कैसे ये अपने अंदर, जिसके पास पानी ज़्यादा उससे जान छुड़ा रहा है, जिसके पास पानी ज़्यादा है तो जान छुड़ा रहा है, कम है तो बचा रहा है, और एक वो जिनके पास पानी बहुत ज़्यादा कम है और ज़िंदगी का मकसद ही क्या है, पानी को कंजर्व करना। इंशाअल्लाह ताला फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।